हमको अब तैयार रहना चाहिए अपने अंत के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे हैं नए शहर और रोजगार बसाने के लिए, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब ऑक्सीजन भी आपको किसी दुकान में मिलेगी। विकास की इस दुनिया में कितना कुछ बदलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इंसानी जीवन और मुश्किल हो जाएगा ये तय है। तेलंगाना सरकार कांचा गाचिबोवली के 400 एकड़ जंगल को साफ करने जा रही है। वजह है एक नया आईटी पार्क। इस जंगल में 455 से ज्यादा पेड़, पक्षी और जानवरों की प्रजातियां रहती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये जंगल कट गए तो हैदराबाद शहर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार इस विरोध को सुन पा रही है? ये विकास है या फिर है एक नया विनाश? आइए इस वीडियो में इस मामले को जरा करीब से समझते हैं। कांचा गाचिबोवली का यह जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि हैदराबाद की कुछ बची कुची हरियाली में से एक है। एक रिपोर्ट कहती है कि यहां की जैव विविधता केबीआर नेशनल पार्क से भी ज्यादा है। यानी कि यह सिर्फ एक छोटा सा जंगल नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक संपदा है। लेकिन तेलंगाना सरकार ने यहां बिजनेस और आईटी हब बनाने का फैसला कर लिया है। 400 एकड़ जंगल हटाकर यहां कॉरपोरेट ऑफिस बनाए जाएंगे। सवाल यह है कि क्या इसके बिना विकास संभव नहीं था? इस जंगल को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के कुछ स्टूडेंट्स और एनजीओ के कुछ लोग सामने आए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया इस विरोध को दबाने के लिए। कितनी अजीब बात है ना। जब कोई पेड़ काटता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब कोई उन पेड़ों को बचाने की कोशिश करता है तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। सवाल है आखिर क्यों? अगर ये जंगल खत्म हुआ तो इसका असर सिर्फ पेड़ों पर नहीं होगा, बल्कि पूरे हैदराबाद शहर पर होगा। पहला, टेम्परेचर बढ़ेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ये जंगल हट गए तो शहर का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिससे ज्यादा गर्मी होगी, हीट वेव आएगी, बिजली ज्यादा खर्च होगी, लोग परेशान होंगे। इसके अलावा पेयजल का संकट होगा। जंगल बारिशों को अपनी ओर खींचते हैं। जब जंगल नहीं होंगे तो हैदराबाद शहर में जो पहले से पेयजल संकट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा कारण, 455 से ज्यादा वन्यजीव प्रजातियों को नुकसान होगा। वो अपना घर खो देंगे जिसमें कई दुर्लभ पक्षी और जानवर हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आज इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई गई तो हैदराबाद शहर सिर्फ कंक्रीट का जंगल बनकर रह जाएगा। सवाल यह है कि इस मुद्दे पर हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए अपने शहर में, अपने घर में, दफ्तर में, दोस्तों के बीच, चाय की दुकान पर। इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा इस मुद्दे पर बात होगी सरकार पर दबाव उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है ये जंगल बच जाए। दूसरा, पेड़ों को लगाने से ज्यादा जरूरी है पेड़ों को बचाना। हर साल प्लांटेशन के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन पेड़ सुरक्षित बहुत कम रह पाते हैं। पुराने पेड़ों का बचना जरूरी है। अगर आप भी कोई पेड़ लगाएं तो तय करें कि वो पेड़ सुरक्षित रहें और बड़े हों। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इस इलाके में पेड़ गिराने पर अंतरिम रोक लगा दी है और तेलंगाना के मुख्य सचिव को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक कोई भी पेड़ ना गिराए जाएं। अगर इस मुद्दे पर बात नहीं होती, लोग चिंता नहीं जताते, तो शायद मुश्किल हो जाता इस फैसले का आना। हम अक्सर सोचते हैं कि एक अकेले इंसान से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ा बदलाव सिर्फ एक आवाज से शुरू हुआ था। जैसे गौरा देवी जी द्वारा शुरू किया गया चिपको आंदोलन। अगर आपको लगता है कि जंगलों की कटाई गलत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो कल हमें सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा।